हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, इंडिया में बैठकर हम सब रोज एप्पल का आईफोन यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या इन कंपनियों की कमाई का एक भी हिस्सा हम कमा रहे हैं क्या? अगर जवाब नहीं है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ इनका प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आज हम इनकी ग्रोथ के पार्टनर बनेंगे यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो अब सवाल है कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करें? तो सबसे पहला पर्सनल और रिलेटेबल रीजन। मैं हमेशा बोलता हूं इन्वेस्ट इंडिया में इन्वेस्ट करना जरूरी है, लेकिन ग्लोबल एक्सपोजर भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, कल आपके बच्चे ही विदेश में पढ़ते हो या भविष्य में विदेश घूमने जाए या डॉलर में एक्सपेंस हो, तो अगर आपके एसेट सिर्फ रुपीज में है तो टेंशन बनती है। इसलिए मैं अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा यूएस स्टॉक में रखता हूं डॉलर एसेट बनाने के लिए। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, सब अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। राइट? मतलब क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन। अगर कभी इंडियन मार्केट वीक हो जाए या इंडिया स्पेसिफिक कोई रिस्क आ जाए तो पूरा पोर्टफोलियो एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होता है। यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दोनों मार्केट साथ चलती है। और अभी के माहौल में तो आप और रिलेट करेंगे इंडियन मार्केट की क्या हाल है, स्मॉल कैप मिड कैप की क्या हालत है और यूएस मार्केट कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा है। और वहीं पर हम कंपैरिजन कर देते हैं सेंसेक्स वर्सेस S&P 500 का। लास्ट 5 साल में सेंसेक्स ने भी अच्छा पैसा कमा के दिया है, लेकिन यूएस का S&P 500 पीछे नहीं रहा है। अब कहोगे क्या? तो अप्रोक्स 5 साल में S&P 500 का टोटल रिटर्न है 85 से 90% का, मतलब पैसा 1.8x से 1.9x हो गया। डिफरेंस क्या है? इंडिया में फाइनेंशियल, कंजप्शन, इंफ्रा है, तो यूएस में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एआई, ग्लोबल ब्रांड है। इसलिए दोनों का मिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनता है। और अगर एक साल के रिटर्न पे आएंगे तो नेस्डेक ने तो छप्पर फाड़ रिटर्न दिया ही दिया है। तो अब एक बोनस और है जो आपको शायद पता ना हो। पिछले कुछ सालों में डॉलर 75 रुपए के पास से बढ़कर 90 के पास आ गया। मतलब अगर आपने 5 साल पहले $1000 इन्वेस्ट किया होता तो आज सिर्फ करेंसी की वजह से रुपीज टर्म में एक्स्ट्रा गेन होता। रिटर्न प्लस डॉलर एप्रिसिएशन इक्वल टू डबल बेनिफिट। जैसे कहते हैं ना कि जो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां हैं उनको फायदा है, जो इंपोर्ट वाली कंपनियां हैं उनको नुकसान है। बस देसी भाषा में ऐसा समझ सकते हो। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जैसी कंपनी इंडिया से हजारों करोड़ कमा रही है। 2025 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का रेवेन्यू 28,700 करोड़, प्रॉफिट 1245 करोड़। ये पैसा हम इंडियन दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन, एड, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो लॉजिक सिंपल है, उनको पैसा भी दो पर शेयर होल्डर बन जाओ, उनकी कमाई के हिस्सेदार बनो। क्लियर है? तो ये वो रीजन है जिसके कारण आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लस जब भी आप इंडिया से यूएस मार्केट में स्टॉक खरीदते हो, यानी यूएस स्टॉक खरीदते हो, वो आरबीआई के रूल के थ्रू होता है, यानी LRS के थ्रू होता है। ईयरली लिमिट है $2.5 लाख की, जो नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा है। और IND मनी जैसे ऐप KYC, LRS डॉक्यूमेंटेशन, फॉरेक्स कन्वर्शन सब बैकएंड में हैंडल कर लेते हैं। आप बस रुपीज ऐड करते हो, ऐप खुद डॉलर में कन्वर्ट कर देता है, सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करके इन्वेस्ट कर देता है। तो अब सवाल है कि IND मनी क्यों? तो मैं IND मनी यूज करता हूं। अकाउंट ओपनिंग इजी है, फ्रैक्शनल शेयर मिलते हैं, मतलब Amazon, Nvidia जैसे महंगे शेयर जो है ना, उनका एक छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हो, जो किसी भी बिगनर के लिए भी परफेक्ट है। और उनको ये नहीं लगेगा कि मेरी मोटी इन्वेस्टमेंट हो गई। छोटी इन्वेस्टमेंट से पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और उनको खुद जज करने का मौका मिलेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब हम IND मनी ऐप पे जाते हैं और अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। अब इस पे OTP आएगा। अब OTP वेरीफाई हुआ, हमें अपना नाम डालना है एज पर पैन कार्ड। अब यहां पर इंटर ईमेल एंड वेरीफाई विद OTP करना है। तो अब हमें अपना ईमेल आईडी डालना है। अब आपके ईमेल पे OTP गया होगा, वो यहां डालना है। अब पूछ रहा है आपको कहां इन्वेस्ट करना है, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब हमारा पैन कार्ड ले लिया है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब हमने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के कंफर्म कर दिया। अब ये वैलिडेट कर रहा है। अब हमें कंफर्म कर देना है। अब ये सिंक कर रहा है KYC को और हमारा जेंडर,
हम सिंगल हैं या मैरिड हैं और इंडियन रेसिडेंट हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें फादर का नाम पूछ रहा है। इसमें जहां हमने जन्म लिया है वो डालना है। अब डू यू वांट टू ऐड अ नॉमिनी, क्या आपको नॉमिनी ऐड करना है? आप बाद में भी कर सकते हैं, तो नो ऐड लेटर मैंने कर दिया। अब इसमें प्रोफेशनल डिटेल पूछता है कि आपने क्या पढ़ाई की है, तो पोस्ट ग्रेजुएट, एनुअल इनकम आपका आ गया, और आप क्या कर रहे हैं, तो बिजनेस ऑनर हैं करके सेलेक्ट कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहा है, हमने वेरीफाई नाउ का बटन दबा दिया। अब यहां पे हमें अपना आधार नंबर डालना है। अब ओटीपी गया है आधार पे। अब ये 6 डिजिट के ओटीपी को मैंने यहां डालकर सबमिट कर दिया। अब ये डिजी लॉकर से कनेक्टेड है, तो अब हमें यहां पर डिजी लॉकर का पासवर्ड डालना होगा। अब यहां पे ये कह रहा है कि प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर, क्योंकि कंसेंट के बिना कोई भी किसी के डॉक्यूमेंट को यूज नहीं कर सकता है। तो मैंने आधार कार्ड को ओके कर दिया और अलाउ कर दिया। अब ये डिजी लॉकर से कंसेंट चुके दिया है, तो ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और आईएनडी मनी डिजी लॉकर से आपके डॉक्यूमेंट को ले रहा है। अब यहां पर क्लिक सेल्फी है, जो हमें क्लिक कर सेल्फी करके प्रोसेस करना है। सेल्फी के बाद हमने प्रोसेस कर दिया आगे। अब यहां पर हमें अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है, जिससे कि हम पैसा डाल सकें और पैसा मंगा सकें। तो मैंने अपना आईएफएससी कोड डाल दिया, जिससे कि ब्रांच सेलेक्ट हो गया, और अब यहां पर ऑटोमेटिक ब्रांच के साथ आईएफएससी कोड के साथ सेविंग अकाउंट है वो आ गया। अब मुझे बैंक अकाउंट नंबर डालना है और वापस से उसको कंफर्म करना है। अब मैंने यहां बैंक अकाउंट नंबर डाला, रिकन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डाला और प्रोसेस किया। अब ये ₹1 अकाउंट में डालकर मैच करेंगे कि अकाउंट सही है या नहीं। तो आ गया वेरीफाइड। अब ये डिटेल को वेरीफाई कर रहा है। सब कुछ कितना सुपर फास्ट हो रहा है वो आपके सामने है। अब यहां पे कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया कि भैया आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कह रहा है कि आप आईएनडी मनी में एम पिन अपना सेट कर लीजिए। हमने अपना एम पिन सेट कर लिया। अब आपके मोबाइल ऐप पे दिख रहा है कि अब आ चुके हैं यूएस स्टॉक पे। मैंने क्लिक किया, और यहां से जब हम ऐड मनी करते हैं तो यहां पर एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। इन्वेस्ट करने के लिए आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये 2 इंपॉर्टेंट बैंक हैं जिससे कनेक्ट करना पड़ता है, और कनेक्ट करने के बाद ही पेमेंट होता है, क्योंकि उनसे टाई अप है। तो अब यूएस स्टॉक में यहां पर आप एसआईपी भी कर सकते हैं। एसआईपी में आपके पास एप्पल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला जैसे शेयर दिख रहे हैं, उनके नीचे में न्यूज भी दिख रही है। अगर एग्जांपल के लिए आपको एप्पल खरीदना है, एप्पल पे क्लिक किए, अब आपके सामने बाय और एसआईपी दोनों का ऑप्शन है। अगर एसआईपी करना है तो आपको एसआईपी करना होगा यहां पर, और अगर आपको बाय करना है तो बाय पे यहां पर अमाउंट डालना होगा। 1000 मान लीजिए हमने डॉलर एंटर कर दिया, और एड मनी करके, चूंकि अमाउंट ऐड करेंगे तभी खरीदेंगे, अमाउंट ऐड करके, चूंकि अगेन एचडीएफसी और आईसीआईसी का आप लिंक करोगे, तो यहां सर आप सौदे को खरीद सकते हो। तो यानी अमाउंट रुपीज में या डॉलर में आप डाल सकते हो। बट यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप 1 शेयर खरीदो, 5 खरीदो, जैसे भी खरीदना चाहो, डॉलर में पैसा डालना चाहो। स्टॉप लॉस टारगेट, तो चूंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट जैसी बात आती नहीं है। और यहां पर एप्पल के 1 शेयर खरीद रहे हो तो आपके सामने उसकी ऑर्डर वैल्यू $274.99 साफ दिखा रही है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी एप्पल की जगह आप अल्फाबेट पे चले जाओ, अल्फाबेट को बाय करना चाहो, तो अब मान लो कि 1 शेयर खरीदना है, तो उसके 1 शेयर की वैल्यू $3412.89 दिखा रही है। तो इससे ये आपको क्लियर हो रहा है कि हर शेयर पे क्या वैल्यू है। और यहां पर आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। यहां पर ग्लोबल रिवॉर्ड के अंदर जाते हैं तो क्लेम ग्लोबल रिवॉर्ड वर्थ की अपनी अपनी स्कीम यहां पर चलती है, जो टर्म कंडीशन के साथ आप फुलफिल कर सकते हो। यहां पर माई एसआईपी सेक्शन में आप जो एसआईपी करोगे वो दिखेगा, और ट्रांजैक्शन के सेक्शन में आपने क्या ट्रांजैक्शन किया, जब यूएस मनी ऐड कर दोगे तो वो आपको यहां से सब दिखने लगेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से हम यहां से करते हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे बेचेंगे कैसे, तो सेलिंग भी उतना ही आसान है। पोर्टफोलियो ओपन कीजिए, स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, सेल पे क्लिक कीजिए, क्वांटिटी या अमाउंट डालिए, और सेल के बाद पैसा डॉलर में आता है, जो बाद में रुपीज में विड्रॉल हो जाता है। फॉरेक्स और बैंक चार्जेस क्लियरली ऐप में दिख जाते हैं, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
यहां पर एक चीज बता दूं कि अगर इंडिविजुअल स्टॉक चूज करना टफ लगता है तो आप यूएस ईटीएफ जैसे ऑप्शन पे भी जा सकते हो, जैसे S&P 500 ईटीएफ, नेस्डेक 100 ईटीएफ। तो एक ईटीएफ का क्या मतलब हुआ कि टॉप यूएस कंपनी का बास्केट हो गया, बेटर डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो गया, और आराम से सुस्त प्राणी की तरह स्मार्ट इन्वेस्टिंग हो गया, ना दिमाग लगाना ना टेंशन लेना। तो अब सवाल आता है टैक्स और चार्जेस की क्या कहानी है। तो जो इंडिया के रेसिडेंट हैं उनके लिए दो चीजें याद रखिए। पहला है डिविडेंड टैक्स, यूएस में पहले ही टैक्स कट होता है जिसका क्रेडिट इंडिया में क्लेम किया जा सकता है। और दूसरा होता है कैपिटल गेन, 24 मंथ से कम में जो आप स्लैब में आते हैं उस स्लैब से कैपिटल गेन लगता है, और 24 मंथ से ज्यादा यानी 2 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म चार्जेस लगते हैं। सवाल आता है कि आईएनडी मनी सेफ क्यों है। तो ये रेगुलेटेड फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, रेपुटेटेड यूएस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, स्टॉक आपके पर्सनल नाम के कस्टडी अकाउंट में होता है, 2FA, सिक्योर पेमेंट, प्रॉपर केवाईसी सब फॉलो होता है। लेकिन याद रखिए ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, है ना। खुद भी ड्यू डिलिजेंस कीजिए। हम बेहतर से बेहतर चीजें बताने की कोशिश करते हैं और उतना ही ध्यान से आपको भी चीजों को फॉलो करने की जरूरत होती है। तो अब डिसीजन आपका है, अगले 5 से 10 साल सिर्फ एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर बने रहेंगे या इनके ग्रोथ के पार्टनर बनेंगे, यूएस स्टॉक के थ्रू डॉलर में वेल्थ बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।